बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस तरह आप सूरत अर्रहमान पढ़ कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और किस तरह सूरत अर्रहमान पढ़ पढ़ कर रोज़ाना अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और तब से मैं सूरत अर्रहमान पढ़ रहा हूँ, सुबह पढ़ रहा हूँ। आप बरकत के लिए सुबह भी पढ़ सकती हैं और शाम को भी पढ़ सकती हैं। और मैं खैर बरकत के लिए सुनता भी हूँ, मैंने ज़ुबानी भी याद की हुई है। और सूरत अर्रहमान में मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजिंग लेके आई। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब 2011 में मेरी शादी हुई है और ना तो मेरे पास घर था, मैं इकट्ठा अजेंट फैमिली सिस्टम था, उसमें रहता था और इस वजह से लड़ाई झगड़ा भी होता था। घर वालों के साथ था। मैंने जब ज़मीन ली तो उन्होंने ज़मीन वो मुझे दी जो कमज़ोर थी और उसमें पानी आ गया। और इस लिहाज से मैं मुआशी हालात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। ना मेरे पास बाइक थी, ना खाने को पैसे थे, ना पहनने को कपड़े थे। ज़िंदगी बहुत टफ थी। और फिर भी मैंने अल्लाह की रस्सी को हाथ से नहीं छोड़ा, सूरत अर्रहमान पढ़ता जाता। मैंने खेती बाड़ी शुरू की, अपनी ज़मीन थी और मैं पैदल जाता और पैदल आता। ना मेरे पास साइकिल ना मोटरसाइकिल, और ज़रूरत तो मोटरसाइकिल की थी। और जो मैंने फसल बुआई की वो इतनी नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए थी। और मेरे पास बाइक ना होने की वजह से बाइक फिर ना खरीदी गई और मैं खेतों में जाता तो रोता जाता और सूरत अर्रहमान पढ़ता जाता। फिर मुझे ख्वाब आया रात को और मुझे पर्ची दी गई है, पर्ची पर लिखा हुआ था। फिर मुझसे कहा गया कि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और इस्तग़फ़ार करनी है। और फिर मैंने वो छोड़ी नहीं, सूरत अर्रहमान नहीं छोड़ी। मैं सुनता भी हूँ खैर बरकत के लिए और पढ़ता भी। इसके अलावा भी कुरान मजीद पढ़ता हूँ जो मेरी ज़िंदगी के मामूल का हिस्सा है। सुबह सुबह मैंने सूरत यासीन से शुरू करता हूँ, सूरत अर्रहमान, सूरत वाक़या, सूरत मुज़म्मिल भी मैंने ज़ुबानी पढ़ी हुई है, याद की हुई है। और सूरत हदीद भी पढ़ता हूँ। और खैर बरकत के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी के नामों के ज़िक्र अज़कार शाम को करते हैं, घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। और सूरत अर्रहमान की वजह से क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने मुझे फिर अता की। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने 3.5 लाख का लिया था, 14 प्रो मैक्स, अल्लाह ताला के रिज़्क़ से ही लिया था। और अब मेरे पास बाइक है हुंडा वालों की, 1.5 लाख रुपया उसकी कीमत है। ये अल्लाह ताला का फजल है जो कुरान मजीद पढ़ने से होता है, खासतौर पर सूरत अर्रहमान पढ़ने से। और जिस घर में मैं खड़ा हूँ ये मैंने खुद बनाया है अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसकी भी मालियत को 1 करोड़ के करीब करीब है। ये किस वजह से? उस वक्त से मैं सूरत अर्रहमान पढ़ रहा हूँ, तो आप भी पढ़ता हूँ खैर बरकत के लिए। सूरत अर्रहमान से खैर बरकत ज़मीन आती है, कारोबार में आती है, घर में आती है। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, अपने रिज़्क़ में इजाफा कर सकती हैं। और तब से मैं सूरत अर्रहमान पढ़ रहा हूँ जब मेरे पास टच मोबाइल नहीं हुआ करता था और मैं सूरत अर्रहमान पढ़ता जाता और रोता जाता। फिर अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया, फिर मोबाइल भी दे दिया, 14 प्रो मैक्स भी दे दिया, मोटरसाइकिल भी दे दी। और मोटरसाइकिल में मैं कम से कम जो तेल होता है वो 2-3 लीटर तो होता है और मैं चेक भी नहीं करता कितना तेल है। पॉकेट में पैसे नहीं कभी ख़त्म हुए। ये अल्लाह का फजल है सूरत अर्रहमान की वजह से। और इसके अलावा जितना सेटअप है, ज़मीन मुझे दे दी गई है, वो ज़मीन भी बहुत अच्छी है, उसमें जो आमदन आ रही है वो भी अच्छी खासी है। और ये जो सारी खैर बरकत है, फिर इससे भी बढ़िया बात क्या है जो आपको चौंका देगी?
میرے گھر میں جو اولاد ہوئی ہے وہ تقریباً 9-10 سال بعد ہوئی ہے، وہ بھی سورۃ الرحمن کی رحمت کی وجہ سے ہے، پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، وہ 4-5 سال کا ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی میرے گھر میں بہاریں چل رہی ہیں اس وقت، وہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ خاص طور پر سورۃ الرحمن اور سورۃ یاسین کے ساتھ لگاؤ اور اپنی زندگی کی معمول کا حصہ بنا لینا ان 4-5 صورتوں کو۔ قرآن مجید میں نے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی گھر میں خیر و برکت ہے۔ میں حدیثیں بھی پڑھتا رہتا ہوں، میں مسجد میں نے بہت زیادہ احادیث پڑھی ہیں۔ احادیث پڑھنے سے اور پڑھانے سے بھی آپ کے گھر میں کاروبار میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سورۃ الرحمن پڑھیں، آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ صبح بھی پڑھا کریں، شام کو بھی پڑھا کریں، زبانی یاد کر لیں اس کو۔ سورۃ یاسین کو صبح پڑھا کریں، شام کو پڑھا کریں۔ آپ نے یہ موبائل ہے منفی چیزیں دینے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، اس کو اچھا استعمال کریں اس کا۔ اس سے قرآن جی سنیں اور آپ کے جو بچے گھر میں ڈرتے ہیں وہ ڈرنے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں شیطان نے لینے کیا ہے نا، جب آپ کے گھر میں اللہ کا نام ہی نہیں لیا جائے گا تو آپ کے گھر میں تو شیطان ہی رہے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی کہ نماز نوافل اور سنتے گھر میں ادا کرو، قرآن مجید پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر آسمان والوں کو زمین والے وہ گھر جس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ ستاروں کی مانند نظر آتی ہیں۔ سورۃ الرحمن پڑھیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔